आप स्मार्ट हो, मेहनत भी करते हो, ये भी सैलरी आती भी है। आप स्मार्ट हो, मेहनत करते हो, सैलरी आती भी है। फिर ये महीने के एंड में जो है पैसा कहाँ चला जाता है? क्या कभी सोचा है आपने? हो सकता है प्रॉब्लम आपकी इनकम में नहीं, बल्कि उन 7 मनी हैबिट्स में है, जो कि धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत ही ज्यादा दूर ले जा रही है या ले जाती आ रही है। तो आज मैं उन्हीं 7 हैबिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। कैसे अगर आप इन 7 हैबिट्स को अगर छोड़ते हो, ठीक है, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकते हो। कौन से वो 7 हैबिट्स है जो आपको जो है अपने लाइफ में आज से अप्लाई करनी चाहिए, या कहो कि वो बुरे हैबिट्स को आपको छोड़ के अच्छी हैबिट्स को अप्लाई करनी चाहिए। 7 बुरे हैबिट्स जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, उसे आप छोड़ सकते हो। आप स्मार्ट हो, मेहनत भी करते हो, सैलरी भी आती है, फिर महीने के एंड में पैसे कहाँ चले जाते हैं नहीं पता। कभी सोचा है आपने? देखिए, हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी इनकम में ना हो, बल्कि प्रॉब्लम हो उन बैड हैबिट्स में। वो 7 बैड हैबिट्स जो कि जनरली सब में ज़्यादातर होते हैं, और वो आपको जो है क्या हो सकता है कि हो सकता है ये फाइनेंशियल फ्रीडम से आपको दूर कर रहे हो। तो आज उन्हीं 7 बैड हैबिट्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। वो 7 बुरे हैबिट्स। तो क्या है वो 7 बुरे हैबिट्स? फर्स्ट, सिर्फ एक। आप स्मार्ट हो, मेहनत भी करते हो, सैलरी भी आती है, फिर भी महीने के एंड में जो है आपके पैसे कहाँ चले जाते हैं ये पता ही नहीं। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है प्रॉब्लम आपकी इनकम में ना हो, बल्कि प्रॉब्लम वो 7 बुरे हैबिट्स हो जो कि आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जा रहा है। तो कौन से वो जो 7 हैबिट्स हैं, जो बैड हैबिट्स है, जो आपको जो है तुरंत छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए या फिर छोड़ देने चाहिए? तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से 7 बैड हैबिट्स है। पहला हैबिट्स है, वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रखना, उसे और भी अच्छा कहते हैं ना बनाते रहना। देखिए, सैलरी बढ़ती तो है, साथ में हमारी एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। जब इनकम बढ़ते हैं तो सेविंग ज़्यादा नहीं हो पाती है। इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसे कि अगर आप सपोज कुछ पैसे कमा रहे हो, लाइक 40,000 50,000 जो भी कमा रहे हो, तो सिंपल लिविंग जीते थे, बेसिक कार आपकी होती थी, कुछ लिमिटेड शॉपिंग आप करते थे, ओकेजनल ट्रीट्स भी आते थे, तो सेविंग आपकी बच जाती थी 5,000 तक करीब। लेकिन जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज हुई तो आपने बड़ी गाड़ी ले ली, बड़े कार ले लिए, फिर या फिर शॉपिंग ज़्यादा करने लगे आप, फिर और बाहर डेली ट्रिप्स वगैरह जो करते हैं तो सेविंग होने लगी 2,000। यानी इनकम तो बढ़ गई, बट आपकी सेविंग्स कम हो गई। तो स्मार्ट बनना है हमें, सिर्फ ज़्यादा कमाओ ये नहीं सोचना है, बल्कि किस तरह से हमें ज़्यादा सेव करना है, और उसके बारे में सोचना चाहिए। सही तरह से मैनेज करना सीखना होगा, तभी अपने जो कहते हैं ना कि ये हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। यानी कि अनस्मार्ट, स्पेंड वाइजली एंड सेव एंड इन्वेस्ट, अगर ये फॉलो करते हैं तो ये पहली हैबिट्स आप दूर कर सकते हैं। सेकेंड हैबिट है सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना। ये जो आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कुछ भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को, बट वो सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट है। मैक्सिमम पीपल, ज़्यादातर लोग सोचते नहीं सेकंड इनकम सोर्स के बारे में या एडिशनल इनकम सोर्स के बारे में। बट ये चीज़ उनके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस का काम भी कर सकती है। मल्टीपल इनकम से क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सिक्योरिटी फील करते हो। सिर्फ एक
एक इनकम स्ट्रीम आपके पास है, सपोज जॉब कर रहे हो आप, वो जॉब बंद हो गई तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ेगा, इमरजेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, ग्रोथ के चांसेस कम हो जाएंगे। बट अगर मल्टीपल स्ट्रीम्स रहते हैं तो क्या होता है, एक बंद हुआ दूसरा आपको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहती है, इमरजेंसी के टाइम पे आपको सोचना नहीं पड़ता, और वेल्थ और फ्रीडम भी दोनों मिल देंगे। यानी कि और इससे क्या होता है कि याद रखिए, जब मल्टीपल स्ट्रीम्स होते हैं तो आपका रिस्क भी कम होता है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है, और लास्ट फ्यूचर को यानी कि इसलिए बचत कर सकते हो। तो इसलिए एक इनकम पे डिपेंड रहना आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा रिस्क हो सकता है। थर्ड जो बुरी हैबिट वो है लर्निंग पर पैसा खर्च ना करना। हम लोग आज के टाइम पे इतने बिजी हो चुके हैं कि अपने लर्निंग पे अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, करना क्या चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं, फोन लेना, कुछ बड़ी चीजें लेना, ये सब टाइम वेस्ट ये सब करना, तो उस पर पैसा लगाते हैं। लाइक कि जो हम लोग स्किल्स सीखे हैं वो हो सकता है आज के टाइम पे रिलेवेंट ना हो, आउटडेट हो चुके हैं। ग्रोथ रुकने लगती है, इनकम सेम लेवल पर ही अटक जाती है, और कॉन्फिडेंस और अपॉर्चुनिटी भी जो क्या होते हैं ना, दोनों कम हो जाती है आज के टाइम पे। बट अगर हम नए स्किल्स पे सीखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उस पर, तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इनकम पोटेंशियल आपका जो बने लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्फिडेंस भी आपका जो एबिलिटी वो बढ़ता है, और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो पैसा खर्च करने से कम नहीं होता, बल्कि अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो वो आज के टाइम पे और भी अच्छा होता है। और आज की लर्निंग कल की अर्निंग का एक बेटर सोर्स बन सकती है। तो नॉलेज इज द ओनली एसेट जो कि कोई छीन नहीं सकता, इसलिए अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। फोर्थ जो है, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। आज के टाइम पे हम लोग 7 आवर्स 8 आवर्स 9 आवर्स से उससे ज़्यादा ही कोई काम कर जाते हैं कि हाँ ज़्यादा पैसे कमा सकें। बट उस टाइम पे हम लोग अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हैं। देखिए, हेल्थ सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि प्रोडक्टिव की फाउंडेशन। यस, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे और अच्छे से अपने वर्कआउट कर पाओगे। जब हेल्थ वीक होती है तो आपका एनर्जी, फोकस, कंसंट्रेशन सब चीज़ पे उसका असर पड़ता है। आप एनर्जी लो फील करते हो, फोकस नहीं कर पाते, कोई चीज़ में बीमारियां होने लगती है, वर्क परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक डाउन होता है, और कंसिस्टेंसी खुद अपने आप रुक जाती है। लेकिन अगर हेल्थ का ध्यान रखोगे, एनर्जी ज़्यादा रहेगी, बेटर फोकस कर पाओगे, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहेगी, तो कभी कोई मेडिकल कोई खर्चा नहीं होगा, बेटर प्रोडक्टिव आप रह पाओगे, अच्छे से रिजल्ट दोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंट, जो कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट, वो आप रह पाओगे। तो याद रखिए, अपनी डेली हैबिट्स को भी अच्छा करना है और साथ में हेल्थ को भी बेटर करना है। हेल्दी फूड खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, पानी पिए, स्ट्रेस को मैनेज करें, और हाँ, प्रॉपर स्लीप, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ही जरूरी है, वो भी लें। फिर अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। फिर जो है हर चीज ईएमआई पर लेना, मैक्सिमम चीज देखते हैं, अगर हम लोग आज के टाइम पे अगर हमारे पास बहुत सारा इनकम होता है तो हम लोग ईएमआई पे लेना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज हमें चाहिए, चाहे गाड़ी हुआ, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, नीड है, ऑब्वियस बात है, नीड है। बट क्या सच में उसकी नीड है? तो हम लोग उस चीजों को, जो जो हमारी नीड होती है, कुछ नई भी होती है, एक्स्ट्रा कुछ हम लोग कर लेते हैं इस चक्कर में कि ईएमआई पे ले लेते हैं कि हाँ सैलरी तो है, ईएमआई से कट जाएगी, सोच के हम लोग ईएमआई पे लेते हैं, कन्वीनियंस पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी बिना प्लानिंग के भी ईएमआई ले लेते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए बजट को हिसाब से जो अपने लिमिटेड ईएमआई रखना चाहिए, इमरजेंसी फंड्स और सेविंग्स जो है पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फ्यूचर के गोल्स को जो है जो उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके, और हाँ, स्ट्रेस कम, पीस ऑफ माइंड ज़्यादा होना चाहिए। तो टोटली मैं मंथली इनकम का बस 30 से 40% ही रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हर ईएमआई से पहले जरूरी प्लस लग्जरी दोनों सोचना है कि जरूरी है कि लग्जरी चाहिए। पहले इमरजेंसी फंड, बाकी इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड का सोर्स मत यूज करना चाहिए। अगर इस तरह की प्लानिंग करते हैं तो हमारी लाइफ और फाइनेंशियल फ्रीडम के नजदीक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो ईएमआई पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग ना करना, ये भी एक बहुत, कहते हैं ना, बहुत बुरा हैबिट है। हम लोग सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, कल कुछ सोचते ही नहीं है। इनकम होना और वेल्थ बनना अलग बात होती है, बट बजटिंग, इमरजेंसी और फंड इन्वेस्टिंग को इग्नोर करना, ये हमारे लिए महंगा पड़ सकता है। तो पैसे कंट्रोल में रहना चाहिए, कंट्रोल में खर्च करना चाहिए, इमरजेंसी फंड और फाइनेंशियल फ्रीडम सिक्योरिटी देता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टिंग से पहले कैसे वेल्थ ग्रो कर बूस्ट होना चाहिए, गोल्स क्लियर होने चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, और कहते हैं ना, मनी पीस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस आता है जब मनी पीस ऑफ माइंड रहती है। तो बजटिंग, सेविंग्स, इमरजेंसी फंड, खासकर जब इमरजेंसी फंड अगर आपके पास है तो कम से कम 6 से 12 मंथ, यानी कि 6 महीने से एक साल तक आपके पास एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए। अपने पैसे को काम पे लगाना चाहिए कि हाँ कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें कि वहाँ पैसे से और पैसे आए, और गोल प्लानिंग एक जरूरी करना चाहिए अच्छे टाइम पे। जो प्लान नहीं करता है वही लाइफ को जो है चांस पर छोड़ देता है। तो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करना आज के टाइम पे बहुत ही जरूरी है। और सिर्फ आज के बारे में सोचना सबसे इम्पोर्टेंट चीज। बहुत लोग सिर्फ आज का सोचते हैं कि हाँ पैसा आ रहा है चलो हो जाएगा, बट 5 से 10 साल के बाद ये प्लानिंग वो करते ही नहीं है। उनके लिए क्या फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है और क्या मुश्किल आ सकती है, सोचते ही नहीं इसके बारे में। तो आज के टाइम पे हमें आज के नहीं बल्कि कल के बारे में भी सोचना चाहिए।
छोटे छोटे प्लानिंग करो, बट करनी चाहिए। रेगुलर सेविंग्स जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिससे आती है, इमरजेंसी फंड से टेंशन कम होती है, इन्वेस्टमेंट से वेल्थ और पैसिव इनकम के चांसेस बढ़ते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी फ्रीडम चाहिए आपको, और ड्रीम्स को, गोल जो भी है आपके, गोल जो भी है उसे बदल कर आप ड्रीम्स को जो है गोल में बदल कर उसे आप achieve कर सकते हो। तो हमें आज नहीं बल्कि कल के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आज की स्मार्ट स्मार्ट जो प्लानिंग होती है वही कल की फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी ये होती है और तैयारी होती है। तो इसलिए आज तो सोचना ही है, आज के रात हमें कल के बारे में, यानी कि 5 10 साल बाद क्या हम करना है, कैसे हम लेंगे जिएंगे, ये सब कुछ हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए, जो कि हम लोग सोचते नहीं है। तो सिर्फ इनकम पे नहीं बल्कि कंप्लीट लाइफ सिस्टम जरूरी होती है। लाइफ सिस्टम, सिर्फ इनकम नहीं, कंप्लीट लाइफ सिस्टम जरूरी है। एक चीज मुझे टाइम के साथ जो है समझ आई, जब मैं भी जॉब कर रहा था, तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सैलरी से नहीं आती है, ठीक है, बल्कि वो जब आप अर्निंग कैपेसिटी को आप बढ़ाते हो तब आती है। अपने स्किल्स पे काम करते हो, नॉलेज को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते हो, ठीक है, तो उससे जो है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। हेल्थ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है, फिर एडिशनल इनकम सोर्स पे फोकस करना होगा, ठीक है, कैसे एक से ज्यादा हम लोग एक्स्ट्रा इनकम सोर्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ जो मैंने एक वेलनेस कंपनी है, उसके साथ मैंने ऑनलाइन बिजनेस जो स्टार्ट किया है, अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट हिस्सा भी बनाया है। सोचा जाता है कि मेरी हेल्थ भी रहे और वेल्थ भी रहे, तो एक वेलनेस कंपनी है। इसी सोच की वजह से मैंने वेलनेस और ऑनलाइन बिजनेस को अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया है, ताकि मैं भी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकूँ। बेटर हेल्थ प्लस एडिशनल इनकम इक्वल्स टू बेटर लाइफ प्लस फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप भी फ्यूचर में या फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल स्ट्रांग बनना चाहते हो, प्रैक्टिकल गाइडेंस पाना चाहते हो मुझसे, तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में कीजिए मनी, तो मैं आपको पर्सनली फुल्ली गाइड करूंगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग अभी पैसा कमा तो रहे हैं, बट उनका पैसा महीने के एंड में कहाँ चला जाता है वो भी टेंशन में रहते हैं, तो उनको शायद ये हेल्प करे। इस वीडियो को और इसी लोगों तक शेयर कीजिए, और हाँ प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे इस चैनल को काइंडली प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।